सरला दीदी। अरे हिम्मत, तुम? क्या दीदी, मैं जब भी आता हूँ आप काम में लगी रहती हैं। पिछले कई दिनों का काम पेंडिंग था ना, वही कर रही थी। आओ बैठो। नहीं दीदी, मैं बैठूंगा नहीं। दीदी मैं आपको ये बताने आया हूँ कि दीदी आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, किस बात की खुशी है तुम्हें? कुंती जी के बाबूजी और सुमित्रा जी और मनोहर जी सब मेरे घर आए थे मेरे रिश्ते की बात करने। कहीं तुम्हारे भैया भाभी ने मिलकर उनकी बेइज्जती तो नहीं की? भैया तो पूरी तरीके से मेरे साथ है, और रहा सवाल भाभी का, तो उन लोगों के आने से पहले हम और भैया दोनों डरे हुए थे कि पता नहीं भाभी उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, कैसा बर्ताव करेंगी। डरने वाली बात तो थी जब सुमित्रा जी ने मुझे बताया कि वो सब तुम्हारे घर जा रहे, तभी से मुझे घबराहट हो रही थी। लेकिन दीदी सुमित्रा जी ने ऐसा जवाब दिया मेरी भाभी को कि वो जिंदगी भर नहीं भूलेगी। वो कैसे? दीदी हुआ ये कि हम लोग बड़े सम्मान से गजेंद्र जी और मनोहर जी सुमित्रा जी को घर में लेके आए। भैया ने कहा भाभी से कि वो नाश्ता लेके आए, तो जानती हैं दीदी, भाभी जी सारा नाश्ता जूठा करके लाई थी। क्या? हाँ, कहने लगी जूठे को कोई हाथ नहीं लगाता। इसी तरीके से कुंती जी की जिंदगी है जिसे कोई अपना साथ नहीं दे सकता, उन्हें कोई नहीं अपना सकता। फिर क्या था दीदी, सुमित्रा जी ने बड़े प्यार से उस नाश्ते का एक निवाला उठाया और अपने मुंह में रख लिया। मेरी भाभी देखती रह गई। उन्होंने जिस तरीके से भाभी को समझाया, कोई सोच भी नहीं सकता। तो क्या अब तुम्हारी भाभी इस शादी के लिए तैयार हो गई? अब भाभी तैयार हो या ना हो, शादी मुझे करनी है, भाभी को नहीं करनी। और अब तो मेरे भैया भी मेरे साथ है। लेकिन हिम्मत, ये अचानक तुम्हारे भैया में बदलाव कैसा? वो कहते हैं ना कि घुटना पेट की तरह मुड़ता है। अरे मेरे भाई हैं वो, हम लोगों के नसों में एक ही खून है दीदी, खून खून के लिए मरता है। अगर तुम्हारे भैया तुम्हारी भावनाओं को समझने के लिए तैयार है तो ये अच्छी बात है। दीदी मेरे भैया जो मुझसे भला बुरा कहते थे ना, वो सिर्फ भाभी जी के दबाव में आकर, लेकिन अब उन्हें बहुत पछतावा है। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। ये तो वाकई खुशी की बात है। मुझे तो सिर्फ इस बात की खुशी है कि कुंती जी के बाबूजी मेरे घर मेरे रिश्ते की बात करने आए। सच दीदी, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। क्योंकि अब हम सभी को यही लगता है कि इस शादी में कुंती की भलाई है। हाँ दीदी, पर मुझे लगता है कि कुंती जी बिल्कुल खुश नहीं है। अभी मैं जब आपके पास आ रहा था तो रास्ते में कुंती जी से मुलाकात हो गई। मैंने ये सब उन्हें बताया, लेकिन उनके चेहरे पे खुशी नहीं दिखी। उसने तो अपने लिए खुशी के हर रास्ते बंद कर दिए, लेकिन मुझे लगता है एक ना एक दिन उसे इस शादी के लिए तैयार होना ही पड़ेगा। दीदी मुझे ऐसा लगता है जैसे कुंती जी को मुझ में कोई कमी लगती है। मैं उन्हें पसंद नहीं हूं। खैर कोई बात नहीं, मैं अपने आप को कुंती जी के काबिल बनाऊंगा। और मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है दीदी। मैं कुंती जी का इंतजार सारी जिंदगी करूंगा। अच्छा दीदी, नमस्ते। सर ये रही इस महीने की सप्लाई रिपोर्ट। ठीक है, मैं देख लूंगा। और हाँ पुष्पा, वो आज शाम को जो मेरा मिस्टर बजाज के साथ अपॉइंटमेंट था ना, वो कैंसिल कर देना। मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है। ठीक है सर, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर देती हूँ। अरे सुनो, वो आज हिम्मत आया क्या? कल वो छुट्टी पे था। यस सर, आज तो आया है। कल उसकी शादी तय होने वाली थी, क्या हुआ? जरा उसे एक बार बुलाना। मैं अभी बुला देती हूँ। अरे नहीं, तुम रुको, बैठो ना, मैं बुलाता हूँ। हाँ गुप्ता जी, जरा हिम्मत को भेजिएगा। थैंक यू। पुष्पा वो बता रहा था कि उसकी शादी में बड़ी मुश्किलें आ रही हैं। उसकी भाभी को भी एतराज है और जिस लड़की से शादी करना चाहता है वो भी तैयार नहीं। हाँ सर।
लेकिन उस लड़की के लिए बहुत जरूरी है कि वो हिम्मत से शादी के लिए हाँ कर दे। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ये उस लड़की की मर्जी है कि वो हिम्मत जैसे लड़के से शादी करे या ना करे। सर, उस लड़की के हालात कुछ ऐसे हैं, कोई भी लड़का उसे आसानी से शादी नहीं कर सकता। क्या हालात है उस लड़की की? नमस्ते सर। अरे आओ हिम्मत। कैसे हो? अच्छा हूँ सर। हिम्मत, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है, कल तुम्हारी शादी के लिए लड़की वाले आने वाले थे, क्या हुआ? होना क्या था सर, उनके आने से पहले मैं हनुमान जी के सामने प्रार्थना करता रहा कि प्रभु सब कुशल करना। वो आए, भैया ने बड़े प्यार से उनका स्वागत किया, बिठाया। लेकिन सर भाभी ने तो। भाभी ने क्या किया? भाभी ने उन्होंने उनके सामने झूठा नाश्ता परोस दिया। क्या? हाँ सर, और कहने लगी कि जब कोई जूठन को हाथ नहीं लगा सकता तो मैं जूठन को अपने घर की बहू कैसे बना सकती हूँ? मैं कुछ समझा नहीं, इस झूठन का क्या मतलब है? अब मैं क्या बताऊं सर आपको। अगर तुम्हें यह बात बताने में किसी बात की झिझक है या एतराज है, मैं तुम पर दबाव नहीं डालूंगा। दबाव की बात नहीं है, मैं जिनसे शादी करना चाहता हूँ उनका नाम है कुंती। उनके जीवन में जो कुछ घटित हुआ है ये सब जानते हैं। पुष्पा जी भी अच्छी तरीके से जानती है उन्हें। सर, मैं सिर्फ जानती ही नहीं बल्कि वो मेरे लिए बहुत पूजनीय है, देवी है वो मेरे लिए। तुम देवी कह रही हो और हिम्मत की भाभी उसे झूठन कह रही है, इसका क्या मतलब है? सर, इस दुनिया की मान्यता के हिसाब से उनके माथे पर कलंक लग चुका है। हाँ सर, वो जिससे प्यार करती थी वो उसे धोखा देकर चला गया, वो भी उस वक्त जब वो उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। क्या? हाँ सर, और अब वो घर बार छोड़कर महिला नवजीवन आश्रम में रहती हैं। और वो बच्चा? बच्चा भी सर छीनकर स्वीडन भेज दिया गया। हाँ सर, उसके बच्चे को उसकी मर्जी के खिलाफ गोद दे दिया गया। कितना कुछ बर्दाश्त कर रही है वो, अपने अकेले दम पर अपने हालात से जूझ रही है वो बेचारी। मैं इसीलिए उनसे शादी करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि उन्हें भी अपने जीवन में थोड़ा सा सुख प्राप्त हो। जिसने अपने जीवन में इतना दुख सहा, क्या सर उसे थोड़ा सा भी सुख प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं? हिम्मत, कुंती के बाबूजी ने क्या कहा? वो बेचारे भैया के सामने हाथ जोड़े खड़े रहे। अब उनकी भी ये इच्छा है कि कुंती जी शादी कर लें तो शायद बीते दिनों को भूल जाए। कुंती की शादी की बाबूजी को बहुत फिक्र है, वो बेचारे दिन रात इसीलिए परेशान रहते हैं। पुष्पा जी, सभी को यही परेशानी है, सब उनके लिए परेशान है, पर पता नहीं उनके दिमाग में चलता क्या है। लेकिन कुंती शादी के लिए हाँ क्यों नहीं कर रही है? सर, वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। पुष्पा जी, आपको पता है वो यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आई थी। क्या? लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, कुंती नाम की किसी लड़की ने मेरे सामने आकर इंटरव्यू नहीं दिया। जब मैंने उन्हें बताया कि पुष्पा जी भी इंटरव्यू देकर गई हैं, तो वो बिना इंटरव्यू दे लौट गई। लेकिन क्यों? पुष्पा जी की खातिर। उन्हें लगा कि इस नौकरी की उनसे ज्यादा पुष्पा जी को जरूरत है। ये त्याग, ये कुर्बानी उन्होंने पुष्पा जी की खातिर दी है। कुंती ने मेरी खातिर इतना कुछ किया और तो क्या कुंती की जरूरत नहीं थी? सर प्लीज, मैं कुंती से जाकर मिलना चाहती हूँ। ठीक है, तुम जा सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू सर।
सर मैं भी चलता हूँ, बहुत काम पड़ा है सर। ठीक है सर, नमस्ते। अरे पुष्पा, तुम यहाँ? कुंती, आज मैं तुम्हारे पैर छूकर धन्य होना चाहती हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? जिसके दर्शन करने के बाद मंदिर जाने की भी जरूरत ना पड़े, वो देवी मेरे लिए इतना बड़ा त्याग कर रही है और मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। त्याग? मैंने कौन सा त्याग किया है? तुम सचमुच देवी हो कुंती, जिसे इतना भी ध्यान नहीं कि वो अपने चाहने वालों पर कितनी बड़ी कृपा कर रही है। देवी? नहीं, मैं कोई देवी नहीं हूं पुष्पा। जो अपने जीने के लिए दूसरों पर आश्रित हो, वो किसी पर क्या कृपा कर सकती है? इसके बावजूद कि तुम दूसरों पर आश्रित हो, तुम्हें खुद अपने लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तुमने मुझ पर इतनी बड़ी कृपा की। मैं तुमसे यही पूछने आई हूं कुंती कि तुमने ऐसा क्यों किया? पुष्पा, मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रही हूँ। आखिर मैंने तुम पर कौन सी कृपा की है? कौन सा त्याग किया है मैंने? कुंती, ये तो अच्छा हुआ कि मुझे सच का पता चल गया, वरना मुझे तो यही लगता कि ये नौकरी मुझे अपनी काबिलियत पर मिली है, जबकि ये सच नहीं है। आज जो मैं ये नौकरी कर रही हूँ, उसके पीछे तुम्हारी कुर्बानी है, तुम्हारा त्याग है। तुमने मेरी खातिर खुद को वहां से हटा लिया। लेकिन ये बात तुम्हें किसने बताई पुष्पा? क्यों? क्या ये सच नहीं है कि तुम रस्तोगी इंडस्ट्रीज में नौकरी के लिए गई थी? लेकिन ये बात तुम्हें बताई किसने? हिम्मत ने।